जेएमएम का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा, कहा पीएम के दौरे को लेकर सीएम हेमंत के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने में हुई देर। आरोपों पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का जवाब, कहा पीएम मोदी के दौरे पर एयर ट्रैफिक होता है ब्लॉक, पीएम की सुरक्षा राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं सोरेन। ये बाद में अगर प्रधानमंत्री का सुरक्षा का विषय भी हेमंत सोरेन जी राजनीति का विषय बनाना चाहते तो आप मान कर चलिए वो कितना नर्वस हो चुका है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र नहीं यूपी सरकार तय करेगी डीजीपी, 2 सालों का होगा कार्यकाल, दिशा निर्देशों को मिली मंजूरी। डीजीपी की नियुक्ति के फैसले पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, पूछा व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। अखिलेश यादव के तंज पर बीजेपी का पलटवार, कहा अखिलेश को रह रहकर सता रखी है अपने कार्यकाल की याद, नेताजी के कहने पर चीफ सेक्रेटरी और मंत्री बनाते और बिगाड़ते थे। कैसे नेताजी के कहने पे बार बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया करते थे, मंत्री हटाते थे फिर मंत्री बनाते थे। ये बेचारगी सबने देखी है। अखिलेश जी को अपनी ये बेचारगी याद आती है तो अपने गम दूर करने के लिए वो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पर उल जलूल आरोप लगाने का काम करते हैं। उपचुनाव की तारीख बदलने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान, कहा बीजेपी हार रही है इसलिए बदली गई चुनाव की तारीख, यूपी की 9 सीटों पर होगा इंडी का कब्जा। हार रहे हैं बुरी तरह, थोड़ा और समय ले रहे हैं कि बुरा वक्त आया है, थोड़ा कुछ दिन के लिए टल जाए, पर टलने वाला नहीं। 9 सीट पर हमारा इंडिया गठबंधन जीतेगा। जनसभा में अनिल विज ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा प्रशासन ने हराने के लिए पूरा जोर लगाया, कुछ गद्दारों ने की नुकसान पहुंचाने की कोशिश। हमने आज के कार्यक्रम में भी लिखा था कि कोई भी गद्दार इस सभा में ना आए और मेरे किसी भी कार्यक्रम से ना आए, हम सारी जिंदगी इनको माफ नहीं करेंगे। कनाडा में मंदिर पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने निंदा की और कहा कि कनाडा और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय पर कांग्रेस चुप, लेकिन गाजा के लिए दर्द होता है। जब हिंदुओं पर कनाडा में हमला होता है तब मौन साध लेती है, जब हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमला होता है तब मौन साध लेती है। भाई गाजा के मुस्लिम के लिए इनके गम के आंसू टपकने से रुकते नहीं हैं और हिंदुओं पर हमले पर ये कुछ बोलते नहीं हैं। और नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने जीत का दावा किया, कहा जनता ने लगातार 5 बार मुझे स्वीकारा, इस बार भी अच्छे वोट मिलेंगे। नागपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार है फडणवीस। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी मीटिंग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष से मिलेंगे विपक्ष के नेता, ओम बिरला से मिलकर लगातार बैठकों को लेकर करेंगे शिकायत। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में 2 पक्षों में मारपीट, तलवार लाठी डंडों से किया गया वार, खूब चले लात घूंसे। महाराष्ट्र के धुले में कार से 70 लाख रुपए बरामद किए गए, पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया, केस दर्ज किया गया। फिरोजाबाद में गत्ते की गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, नहीं हुई किसी तरह की जनहानि। कानपुर के निजी अस्पताल में नर्स से रेप हुआ, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी इश्तियाक को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में बदमाशों ने शख्स को मारी गोली, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती, मौके से फरार आरोपी को पकड़ने में जुटी है पुलिस की टीम। उधर बदायूं में कुत्ते को पीट पीट कर मारने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया, पालतू कुत्ते को पटक पटक कर उतारा था मौत के घाट, पुलिस ने केस किया था दर्ज। गाजियाबाद में वकीलों पर लाठी चार्ज के विरोध में बदायूं में प्रदर्शन, वकीलों ने किया धरना, कचहरी की बढ़ाई गई सुरक्षा। स्पेन में बाढ़ बारिश ने मचाई भीषण तबाही, फायर फाइटर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे, 36 घंटे तक लगातार कर रहे हैं काम फायर फाइटर्स। पुर्तगाल में दिखा तूफान का कहर, तूफान और बारिश के बाद सड़कों पर आया सैलाब, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। लुवियास में भी दिखा पैटी तूफान का असर, बारिश के बाद कई जगहों पर आई बाढ़, उफान पर नदियां और नाले। बड़ी खबर आपको बता दें,
में भारत सरकार ने विकिपीडिया को भेजा नोटिस। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विकिपीडिया पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप है। कई शिकायतें मिलने के बाद नोटिस दिया गया है। विकिपीडिया को प्रकाशक को क्यों ना माना जाए, ये कहा गया है सरकार की तरफ से। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विकिपीडिया पर सरकार की सख्ती यहां पर देखिए देखने को मिली है। विकिपीडिया पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत सरकार ने विकिपीडिया को नोटिस भेजा है। भारत ने विकिपीडिया को पत्र लिखकर पक्षपात और अशुद्धियों की कई शिकायतें बताई है। संपादकीय नियंत्रण रखने वाले एक छोटे समूह की ओर इशारा किया गया है। पूछा है कि विकिपीडिया को मध्यस्थ के बजाय प्रकाशक क्यों ना माना जाए। तो देखिए किस तरीके से यहां पर सख्ती बरती गई है विकिपीडिया पर। भारत सरकार ने विकिपीडिया को नोटिस भेजा है इससे लेकर। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पोस्टर्स को लेकर छिड़े सियासी घमासान की, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर वोटिंग होनी, उपचुनाव होना है, लेकिन उस 9 सीटों के उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। और शायद यही वजह है कि उपचुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी और बीएसपी में और बीजेपी में पोस्टर वॉर की शुरुआत यहां पर हो चली। और इसे में वार पलटवार का दौर भी चल रहा है, बयानबाजी भी हो रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए। सीएम योगी के एक नारे से सियासी भूचाल। कटोगे तो कटोगे के नारे के बाद पोस्टर वॉर। योगी का बयान, विपक्ष परेशान। यूपी में होने वाले उपचुनाव को साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। लिहाजा इस जंग को जीतने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव के पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर अब चरम पर पहुंच चुका है। सत्ताधीश, मठाधीश, बटोगे, कटोगे यूपी की सियासी डिक्शनरी के वो शब्द हैं जो आजकल हर किसी की जुबान पर छाए हुए हैं। या यूं कह ले कि सूबे की सियासत ही इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। लखनऊ की सरहद पार कर अब इन शब्दों की गूंज यूपी के दूसरे शहरों में भी सुनाई दे रही है। राजधानी के बाद अब काशी में भी पोस्टर वॉर छिड़ चुका है। पार्टी के नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं को रिझाने के लिए तरह तरह के पोस्टर लगा रहे हैं। पहले बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि हम बटेंगे तो कटेंगे। लोग बीजेपी के इस नारे का तर्क अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं। इस बीच अब बीजेपी के नारे के जवाब में समाजवादी पार्टी एक के बाद एक नए पोस्टर जारी कर बीजेपी को जवाब देना चाहती है, लेकिन मानो ऐसा लग रहा है सपा के सारे पोस्टर वाले दांव फेल होते जा रहे हैं। दरअसल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगा एक और पोस्टर अब चर्चाओं में आ गया है। इस पोस्टर में सपा मुखिया अखिलेश यादव को 2024 का जननायक और 2027 का महानायक सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में अखिलेश यादव की फोटो के साथ लिखा है। इससे पहले अखिलेश यादव के लिए एक और पोस्टर लगाया गया था जो कि चर्चाओं में आ गया था। इस पोस्टर में सपा मुखिया को 27 का सत्ताधीश बताया गया था। इस पोस्टर में लिखा गया 24 में बरसा जनता का आशीष, दीवारों पर ये लिखा गया। इसके अलावा एक के बाद एक सपा कार्यकर्ता ऐसे पोस्टर कई सारे लगा रहे हैं, जिसका सीधा निशाना वर्तमान बीजेपी की सरकार पर है। विक्रमादित्य पे एक नया पोस्टर इसमें लिखा है कि पीडीए एकता जिंदाबाद। अखिलेश यादव के बारे में लिखा है, समाजवादी पार्टी के बारे में लिखा है, स्लोगन लिखा है ना बटेंगे, यानी बटेंगे हो गए बांटेंगे लिख दिया है। इसमें भी कुछ करेक्शन की स्थिति है। न कटेंगे, मठाधीश सत्ता से हटेंगे। 2027 को सत्ताधीश साइकिल पर चढ़ेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। देखिए, पीडीए एकता जिंदाबाद। इस तरह के जो नारे लगे हैं, इस तरह के जो स्लोगन हैं, वो लगातार हो रहे हैं यूपी में। यानी कि जो उपचुनाव है उसमें ना तो रैलियां दिख रही हैं, ना जनसभाएं दिख रही हैं, ना कोई रोड शो दिख रहा है, ना बड़े बड़े स्टार प्रचारकों की अभी कोई सूची आई है उपचुनाव को लेकर के। लेकिन ये जो पोस्टर वार है ये जरूर दिख रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी सभाओं में हिंदू समुदाय को एकजुट करने की बात करते रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर उन्होंने नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे।
इसी बयान को ढाल बनाकर सपा चढ़ाई करना चाहती है, लेकिन मानो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का एक बयान ही सपा के सारे पोस्टरों पर भारी है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, पोस्टर वॉर और जुबानी जंग और भी तेज हो चलेगी। बीजेपी जहां हिंदुत्व के सहारे अपनी चुनावी नैया पार लगाना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव इस वार की काट खोजने में लगे हैं। उनकी कोशिश है कि मुख्यमंत्री के इन नारे की धार को किसी भी तरीके से कुंद किया जा सके। यही वजह है कि लगातार सपा दफ्तर के बाहर नए नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के सांसद, विधायक और प्रवक्ता भी लगातार इस नारे को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बागी आखिर किसका खेल बिगाड़ेंगे। जी हम बात महाराष्ट्र की ही कर रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां चरम पर है। हर एक जो राजनीतिक दल है अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और इसके साथ साथ जो बागी है उनकी नाराजगी दूर करने के लिए, इसे खत्म करने के लिए भी कारगर रणनीति पर काम किया जा रहा है। हालांकि किस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी उठापटक का दौर जारी है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा देते हैं। बागियों को मनाने का काम पूरा। सत्ता की लड़ाई का काम अधूरा। कहा जाता है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए बागी सबसे अधिक चिंता का सबब है। अगर वो विरोध में सक्रिय हो गए तो पार्टी की हार निश्चित है। यही वजह है कि महाराष्ट्र चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, उसके पहले जोर से लेकर बागियों की साधने की हर वो कोशिश की जा रही है जिससे महाराष्ट्र की सत्ता के और नजदीक पहुंचा जा सके। यही वजह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नाम वापसी का आखिरी समय तक महाविकास अघाड़ी और महायुति के नेता बागियों को मनाने में जुटे हैं, जिसमें महायुति काफी हद तक सफल भी रही है। महायुति के छोटे बड़े दलों को मिलाकर 38 बागी उम्मीदवार नाम वापस लिए हैं, जिसमें बीजेपी के 10 उम्मीदवार, शिवसेना के 8, एनसीपी के 6 और महायुति में शामिल छोटी पार्टी के बागी 14 उम्मीदवारों ने अंतिम दिन नाम वापस ले लिया। बीजेपी बार बार एक होकर विपक्ष को हराने की अपील कर रही है। उसका कहना है ये समय आपस में लड़ाई का नहीं है, बल्कि महायुति को जिताने का है। मुझे लगता है कि जब भी समाज बंटता है तो विरोधक उसका गैर उपयोग करते हुए हमको काटता है, और इसलिए हम देश हित में जो है वो सब एक साथ आकर हम महायुति को मजबूत करें, एक साथ महायुति को जिताएं। ऐसा नहीं है कि बागियों को मनाने की जद्दोजहद सिर्फ बीजेपी ही कर रही हो। कांग्रेस और शरद पवार भी इस मामले में पीछे नहीं है। बागियों को मनाने में दोनों ही गुट बराबरी पर हैं। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ने 10 बागी नेताओं को समझा बुझाकर पर्चा वापस करा लिया, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना 7 नेताओं को मनाने में सफल रही है। वहीं शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी अपने 4 बागियों को बिठा पाने में कामयाब रही। आखिरी वक्त तक तीनों दलों के दिग्गज नेता सभी बागियों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें पार्टी में रहने की कीमत समझाई। भले ही काफी हद तक पार्टियां विपक्षी बागी नेताओं को मनाने में कामयाब हो गई हों, लेकिन पार्टी और नेता को देखकर बहुत सारे कैंडिडेट ने पर्चा वापस ले लिया हो, मगर अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस को लेकर बीजेपी और उद्धव से लेकर शिंदे तक की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुणे से बरामद की है पिस्तौल। ये वही पिस्तौल है जिसका इस्तेमाल किया गया था। हालांकि पुलिस को यहां से 5वां हथियार मिला है और अभी भी एक हथियार और 3 जिंदा कारतूस की